वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग ग्रेजुएशन से रिलेटेड पेपर 8 का जो है पढ़ने वाले हैं कि राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन द मेजर वुमेन नॉवेलिस्ट ऑफ द 90th सेंचुरी, यानी कि 19वीं शताब्दी के दौरान जो वुमेन नॉवेलिस्ट कौन कौन थी उनका एक क्रिटिकल नोट कह रहा है लिखने के लिए। तो हम लोग जानेंगे वुमेन नॉवेलिस्ट के बारे में, खास करके विक्टोरियन एरा के दौरान। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे मिसेज एलिजाबेथ गैस्केल। तो इसके बारे में जानते हैं। मिसेज एलिजाबेथ गैस्केल बिगैन हिज कैरियर एज ए लीडिंग नॉवेलिस्ट, यानी मिसेज एलिजाबेथ गैस्केल ने जो है शुरू किया अपना जो कैरियर एक लीडिंग नॉवेलिस्ट के रूप में। हर अर्ली नॉवेल मैरी बर्टन वाज पब्लिश्ड इन 1848, यानी उनका पहला नॉवेल था जिनका नाम था मैरी बर्टन और यह पब्लिश्ड किया गया था सन 1848 में। नॉर्थ एंड साउथ इन 1865 और एक दूसरा नॉवेल था नॉर्थ एंड साउथ जो कि पब्लिश्ड किया गया था 1865 में। सी मेड इंटरेस्टिंग स्टडी ऑफ फीमेल लाइफ इन हर नॉवेल, यानी कि उन्होंने जो है अपने सारे नॉवेल में खास करके जो है फीमेल लाइफ का वर्णन किया है। उसके बाद जो है क्रैमफोर्ड 1843 जो इनका और नेक्स्ट नॉवेल है। इन राउथ मिसेज गैस्केल डील्स विथ हायर थॉट्स ऑफ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग इन नॉवेल, यानी इनमें जो है इस नॉवेल में जो मिसेज एलिजाबेथ गैस्केल हैं उन्होंने एक बारीकी समझ को जो है प्रस्तुत किया है। इनफैक्ट वास्तव में गैस्केल वाज क्लोज ऑब्जर्वर ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि ये जो मिसेज एलिजाबेथ गैस्केल थी उन्होंने जो है मानव की जो समस्या है उनको जो है उन्होंने निरीक्षण किया है और उसको समझा है। तो ये आप लिख सकते हैं, उनके कुछ नॉवेल के बारे में बता सकते हैं कि कब कब प्रकाशित किया गया और उन्होंने प्रस्तुत नॉवेल में क्या लिखा है या क्या बताया है। नेक्स्ट जो नॉवेलिस्ट है उनका नाम है शार्लोट ब्रॉन्टी। शार्लोट ब्रॉन्टी वाज ए लीडिंग नॉवेलिस्ट ऑफ हर एज, यानी कि शार्लोट ब्रॉन्टी जो थी एक नेतृत्व करने वाली एक उपन्यासकार जिसको कहते हैं हम, वो थी अपने समय के। जैन एयरी वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1847, यानी कि उनका एक नॉवेल था जिनका नाम था जैन एयरी, वह पब्लिश्ड किया गया था 1847 ईस्वी में। शायरली 1849 और नेक्स्ट नॉवेल आया जो कि 1849 में प्रकाशित किया गया जिसका नाम था शायरली वाज ए लीडिंग नॉवेल ऑफ शार्लोट ब्रॉन्टी, यानी कि उनका एक नेतृत्व करने वाला एक ये नॉवेल था। दिस नॉवेल इज सो गुड फॉर इन हिज कैरियर, यानी कि उनके यह नॉवेल जो था वह बहुत ही अच्छा नॉवेल था खास करके उनके करियर में यदि देखा जाए, जो कि है विलेट 1853 वाज ऑल्सो अ लीडिंग वर्क इन विच द पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द नॉवेलिस्ट, यानी इसमें जो है विशेष रूप से इन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को रखा है। वाज एक्सप्रेस्ड द प्रोफेसर 1857 नेक्स्ट नॉवेल आया उनका द प्रोफेसर जो पब्लिश्ड हुआ 1857 में। रिटन फुल सीक्वेंस ऑफ गुड मैनर्स, इसको लिखा गया है एक अच्छे ढंग से। शार्लोट ब्रॉन्टी ब्रॉक ए न्यू फ्रेश ग्राउंड इन द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश नॉवेल, यानी कि अगर हम देखें तो ये शार्लोट ब्रॉन्टी जो थी एक फ्रेश नॉवेलिस्ट के रूप में उभर कर आई खास करके हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल में। ऑल हर नॉवेल आर वेरी गुड, जितना भी उनका नॉवेल अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छा है उनका नॉवेल। द वे ऑफ सोशल लाइफ, खास करके उन्होंने जो है सामाजिक जीवन को इंडिकेट किया है प्रस्तुत नॉवेल के माध्यम से, यदि आप उनके नॉवेल को पढ़ेंगे तो। शी हैड डिस्क्राइब्ड रियलिटी इन हिज नॉवेल, यानी कि उन्होंने जो है प्रस्तुत जितने भी नॉवेल हैं उनका उसमें खास करके रियलिटी को इन्होंने इंडिकेट किया है, दिखाया है। नेक्स्ट नॉवेलिस्ट हमारा है एमिली ब्रॉन्टी 1818 to 1844 वाज ऑल्सो अ लीडिंग नॉवेलिस्ट ऑफ हर टाइम, यानी अपने समय की वह भी एक नेतृत्व प्रदान करने वाली एक नॉवेलिस्ट थी खास करके जिनका नाम है एमिली ब्रॉन्टी। शी वाज ए लाउड शिप पेंटर ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड चार्म, यानी वो जो थी खास करके एक पेंटर थी और ब्यूटी को वह ज़्यादा पसंद करती थी। हर नोटेड नॉवेल वटरिंग हाइट्स 1847, यानी उनका एक जो उल्लेखनीय नॉवेल है जिनका जो कि नाम है वटरिंग हाइट्स जो प्रकाशित किया गया 1847 वाज हर सिंगल मास्टरपीस
In this novel, the novelist has dealt with wild and elemental views in character. यानी कि प्रस्तुत नॉवेल के माध्यम से जो यहाँ पर नॉवेलिस्ट है एमिली ब्रोनेटी, उन्होंने जो है डिल्ट किया है, एक वाइल्ड एनिमल्स का चित्रण किया है और खास करके जो एलिमेंटल व्यूज है उन्होंने अपने कैरेक्टर के माध्यम से इसमें प्रस्तुत करके बताया है. It is novel of extraordinary power, emotion, deep love, strong head and stormy feelings. It is compacted of higher thought. यानी कि इसमें विशेष रूप से अगर हम देखें तो खास करके जो है इमोशन को, यानी डीप लव को, स्ट्रॉन्ग हेड को एंड स्टॉर्मी फीलिंग्स को भी उन्होंने दिखाया है. एक बेहद ही अच्छे और सोच विचार के माध्यम से अगर हम कहें एक हायर थॉट्स के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया है. दिस नॉवेल इज वन ऑफ द मोस्ट वर्क ऑफ एमिली ब्रोनेटी. यानी यह जो नॉवेल है उनका, जो कि वटरिंग हाइट्स है, यह बहुत ही मोस्ट रिमार्केबल नॉवेल है. और होल रेंज ऑफ इंग्लिश फिक्शन, खास करके इंग्लिश फिक्शन में देखें तो द स्ट्रक्चर ऑफ द नॉवेल इज कॉम्प्लेक्स. थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है इस नॉवेल का वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, यानी जटिल है. नेक्स्ट हमारा है एनी ब्रोनेटी. एनी ब्रोनेटी रॉट एग्नेस ग्रे 1847. यानी ये जो हैं एनी ब्रोनेटी, इन्होंने एक लिखा है नॉवेल जिनका नाम है एग्नेस ग्रे, जो प्रकाशित किया गया था 1847 में. एंड द टेनेंट ऑफ वाइल्डफील हॉल 1848. ये दूसरा नॉवेल था इनका. द स्ट्रक्चर ऑफ एग्नेस ग्रे इज अ नरेशन ऑफ ए सीरीज ऑफ स्मॉल डोमेस्टिक इंसिडेंट्स. यानी इसमें जो है घरेलू विवादों को, छोटे छोटे विवादों को जो है इन्होंने प्रस्तुत नॉवेल के माध्यम से बताया है. द टेनेंट ऑफ वाइल्डफुल हॉल प्रेजेंट द इंटरेस्टिंग स्टडी ऑफ हायर थॉट्स. यदि आप इसको पढ़िएगा बहुत ही आपको अच्छा रोचक लगेगा पढ़ने में. एक इंटरेस्टिंग स्टडी को मतलब जो है इन्होंने हायर थॉट्स में दिखाया है. नेक्स्ट नॉवेलिस्ट हमारा है जॉर्ज इलियट. तो जॉर्ज इलियट वाज द लीडिंग फीमेल नॉवेलिस्ट. यानी कि जॉर्ज इलियट जो थी एक नेतृत्व प्रदान करने वाली एक फीमेल नॉवेलिस्ट थी ऑफ हर एज, अपने समय की. शी रोट मैनी लीडिंग नॉवेल्स. उन्होंने कई सारे जो है नेतृत्व प्रदान करने वाला जो नॉवेलिस्ट है नॉवेल है उन्होंने लिखा है. जैसे कि एज स्कैन्स ऑफ क्लरिकल लाइफ, जैसा कि मैंने बताया आपको, ये प्रकाशित किया गया था 1858 में इन हिज लीडिंग नॉवेल, जो एक लीडिंग नॉवेल है. एडम ब्लेड 1859 में प्रकाशित किया गया. इज एन इम्पॉर्टेंट नॉवेल ऑफ जॉर्ज इलियट, जो कि उनका एक महत्वपूर्ण नॉवेल था. जैसा कि मैंने आपको वर्णन किया कि एक नॉवेल का नाम मैंने बताया कि स्कैन ऑफ क्लरिकल लाइफ, दूसरा बताया एडम ब्लेड. इट डील्स विथ ह्यूमन सिचुएशंस, ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ कंट्रीसाइड एंड सोशल अंडरस्टैंडिंग. यानी कि जो है उन्होंने इस नॉवेल के माध्यम से विशेष रूप से जो है ह्यूमन की परिस्थितियों को और ब्यूटीफुल पिक्चर्स को दिखाया है. खास करके कंट्री साइड को लेकर के, खास करके देहाती एरिया को उन्होंने इसमें वर्णन किया. एंड सोशल अंडरस्टैंडिंग, और सामाजिक अंडरस्टैंडिंग को भी इन्होंने वर्णन किया है. द मिल ऑन द फ्लोर, जो कि 1860 में प्रकाशित किया गया. उसका सिलास मैरिनर, जो कि 1561 में जो है 1861 में प्रकाशित किया गया. उसके बाद रोमोला, जो कि 1863 में प्रकाशित किया गया. इसी प्रकार मिडिल मार्च, जो 1872 में प्रकाशित हुआ. उसके बाद डेरोंडा, जो कि 1876 में प्रकाशित किया गया. आर लीडिंग नॉवेल ऑफ जॉर्ज इलियट. ये सब कुछ नेतृत्व प्रदान करने वाला नॉवेल है जॉर्ज इलियट का. शी वॉज द ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट ऑफ हिज एज. यानी कि अपने समय की वह सबसे बड़ी महान उपन्यासकार में से एक उपन्यासकार थी. ऑल द वीमेन नॉवेलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एज, खास करके देखें हम लोग कि जितने भी सारे नॉवेलिस्ट हुए हैं विक्टोरियन एज के दौरान, उन्होंने जो है पर्सनल जो है अपना आउटलुक दिया है. खास करके अगर हम देखें तो सोशल पिक्चर्स को उन्होंने दिखाया है इन विविड, एक्सप्लिक्ट, एक्साइटेड एंड कंज्यूमेट मैनर. सही रूप में, सही अर्थ में हर वह चीज़ को खास करके अपने नॉवेल में दिखाया है. यदि आप इनका नॉवेल पढ़ते हैं तो आपको इन तमाम तरह की चीज़ों को देखने के लिए मिलेगा. और ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, इंपॉर्टेंट है. इसलिए आप लोग यदि इसका पीडीएफ नोट लेना चाहते हैं तो कृपया मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको पीडीएफ नोट प्रोवाइड कर दूंगा. साथ ही जो भी मदद बन सकेगा हमसे, मैं आप लोगों को के लिए करने के लिए तैयार हूं. तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको ग्रेजुएशन या एमए इंग्लिश लिटरेचर या किसी भी सब्जेक्ट से जो दिक्कत है या समस्याएं हैं वो मैं आपको करने का प्रयास करूंगा. आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आपका दिन शुभ हो. थैंक यू, धन्यवाद.